झारखंड सरकार और भारत सरकार से भी कहना चाहते हैं, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में भीमराव डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान का भी एक सब्जेक्ट क्लास होना चाहिए। नई नस्लों को ज्ञान होना चाहिए और देश के गरिमा को समझिए। देश का डिमांड है कि पाकिस्तान के नापाक साजिश को बेनकाम किया जाए। बॉर्डर पे हमारी फौज तैयार है। हमने परमाणु बम इसलिए नहीं बनाया था, इस देश के एपीजे अब्दुल कलाम ने जो शक्ति दिया है, विश्व स्तरीय भारत के तिरंगा को लहराया है। हम ये चाहते हैं महारैली झारखंड प्रदेश स्तर पर भारतीय कांग्रेस पार्टी ने ऑर्गेनाइज किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस उलमा ने आज की इस महारैली को समर्थन किया था। सबसे पहले मैं तमाम आपके मीडिया के बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। देश का चौथा स्तंभ है। देश में सबसे बड़ा मसला इस वक्त है कि देश को अनेकता में एकता बनाने के लिए सूत्रधार जो संविधान हमें दिया गया और 140 करोड़ जनता में हर धर्म और मजहब को जो सुरक्षा और सम्मान दिया गया, यकीनी तौर पर आज संविधान के एक एक बिंदुओं को तार तार करने की फाशिस्ट ताकतें जो साजिश कर रही हैं, ऐसे में नेशनल कांग्रेस पार्टी की ये दायित्व और जिम्मेदारी थी कि जिसने इस देश की आज़ादी के लिए इसके बैनर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एसटी, एससी सभी एक साथ आए थे। आज दोबारा इस नए भारत में भारतीय संविधान डॉक्टर भीमराव डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के आत्मा को संतुष्टि पहुंचाने के लिए झारखंड के इस धरती पर रांची राजधानी में कांग्रेस पार्टी ने गर्चे इस महारैली को बुलाया है, लेकिन ये जन सैलाब उमड़ आया है और ये बताना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में सिर्फ सिंधु के पानी को बंद करके ये ना बताए, बल्कि पहलगाम में जो हमारे 28 बेकसूर सैलानियों का जो जान गया है, इससे पहले क्या है, इससे पहले भी जो हमारे 44 का है देश के वो ताकत जो बॉर्डर पे हमें शक्ति प्रदान करते हैं। आत्मे को सम्मान मिलना चाहिए, धरती को सुरक्षित रहना चाहिए और इस देश में रहने वाले सभी वर्गों और धर्मों में जो जिस तरीके से खंडित करने की साजिश की जा रही है, उसके लिए एक ही रास्ता है कि एक ही बैनर पे सब आ जाएं, वो है भारतीय संविधान। इसलिए संविधान के तहत ही एसटी को, एससी को, माइनॉरिटी को, ओबीसी को सबको रोजगार का भी अवसर दिया गया है, सुरक्षा का भी, सम्मान का भी और धर्मों और वर्गों को आपस में एक साथ रहने का भी जो खूबसूरत बागीचा दिया गया था। आज जरूरत है कि भीमराव डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए इस संविधान का, हम तो ये कहते हैं कि झारखंड सरकार और भारत सरकार से भी कहना चाहते हैं, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में भीमराव डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान का भी एक सब्जेक्ट क्लास होना चाहिए। नई नस्लों को ज्ञान होना चाहिए और दिग्भ्रमित होने की जरूरत नहीं। और हम तो कहते हैं कि भारत के 25 करोड़ मुसलमान ये डिमांड करता है, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस उलमा डिमांड करता है कि पहलगाम के जो हमारे शहीद हैं उनको शहादत का दर्जा दीजिए। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन तमाम शहीदों के लिए 1 करोड़ का डिमांड किया था और जख्मियों के लिए 50-50 लाख का डिमांड किया था। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं, ये अभी तो ये अंगड़ाई है, जन सैलाब इस बात को बताना चाहता है कि बड़े बड़े मत्थाधीश आए हैं, सत्ताधीश आए हैं, लेकिन ये लोकतंत्र है, वोटों के जरिए से सरकार बनती और गिरती है। सावधान हो जाइए और देश के गरिमा को समझिए। देश का डिमांड है कि पाकिस्तान के नापाक साजिश को बेनकाम किया जाए। बॉर्डर पे हमारी फौज तैयार है। हमने परमाणु बम इसलिए नहीं बनाया था, इस देश के एपीजे अब्दुल कलाम ने जो शक्ति दिया है, विश्व स्तरीय भारत के तिरंगा को लहराया है। हम ये चाहते हैं, आज क्या है, देश का 140 करोड़ जनता का डिमांड है कि सामाजिक न्याय इस देश पर हो और संविधान बचाओ रैली का भी यही क्या है, आज उद्देश्य है कि देश में हम आपस में घुल मिल करके रहे, जातिवाद, मजहबवाद के बुनियाद पर किसी के साथ जाति न किया जाए। पहलगाम के मामले देखिए, कोई भी गद्दार हो जो भारतीय संविधान के खिलाफ जाएगा, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, गद्दार का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होता। हम तो ये कहना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जातीय जनगणना को भी सामने लाया है। अगर आपकी वाकईतन नियत साफ है तो पहले सिंधु घाटी के पानी मत बंद कीजिए, बल्कि सीधे सीधे 2 लाइन में शहबाज शरीफ से बात कीजिए कि तुम औकात के अंदर रहो, वरना घुस करके मारेंगे और इस्लामाबाद हमारा सेकंड भारत का क्या है उपराजधानी होगा। बताइए। मुफ्ती